सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.3। नाउ बच्चों बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज के बारे में। यहाँ पे खूब सारे फॉर्मूला आने वाले हैं और अपन को उसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि डेरिवेशन कोई भी याद नहीं रखता, ना IIT या किसी भी एग्जाम्स में डेरिवेशन नहीं मांगते, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन फॉर्मूलाज और आप लोग याद करें। हाँ, इस एक्सरसाइज के यार लास्ट में इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी उन सारे फॉर्मूलाज को याद करने का, ठीक है यहाँ पे। बट वो सिर्फ एक तरीका है, याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला द बेसिक फॉर्मूला साइन A प्लस बी, ये याद करने पड़ेगी और इजी, आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला ये वाला। कुछ टाइम बाद साइन A प्लस बी क्या होगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। क्या है, साइन A प्लस बी का साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। कहाँ काम आएगा बाद में बात करेंगे अपन इस बारे में। दूसरा है साइन A माइनस बी, क्या है, साइन A माइनस बी, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम। जहाँ प्लस है तो प्लस वाले साथ गया प्लस और माइनस वाले साथ जाएगा माइनस। साइन बी, ठीक है। तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तो गाइस पॉज द वीडियो और एक बार याद करो वीडियो को, क्या फॉर्मूलाज को याद करें, ठीक है। नाउ ये हो गया साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। थर्ड पे बात करते हैं कॉस A प्लस बी का, ठीक है। वीडियो हमेशा पॉज करें आप लोग और इन फॉर्मूलाज को पहले याद करें, ठीक है। इट विल टेक टाइम। नाउ क्या आएगा इसका, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। हाँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। छोटी छोटी बातें हैं, शॉर्ट ट्रिक में अपन और डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है कॉस A माइनस बी का, एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे चीज़ें रिवर्स कंडीशन में जाएगी। यहाँ होगा कॉस A कॉस बी, प्लस का यहाँ आ जाएगा, माइनस का होगा यहाँ पे प्लस साइन A साइन बी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फालतू की डेरिवेशन में मत उलझना बच्चों, कि डेरिवेशन जो इसके आते हैं वो कोई काम के नहीं है, ना उसको याद रखा जाता है। आपको फाइनली एट लास्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। सो यहाँ तक अगर बच्चों वीडियो पॉज करें आप लोग और याद करो, पेयर बनाओ, लिखो और याद करो। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। पहले सारे फॉर्मूला कवर करेंगे अपन। tan A प्लस बी, क्या बोला मैं, tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है इसका, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्या फॉर्मूला है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। फिर लास्ट इधर का लास्ट तो नहीं है, बहुत फॉर्मूलाज बाकी हैं अभी। tan A माइनस बी विथ टाइम, इनफैक्ट जब तुम 12th में होगा तुम्हें सिर्फ यही कुछ खास फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है, याद रहेंगे ये वाले। कुछ भी नहीं, जहाँ साइन जो है उनके अपोजिट कर दो आप, तो होगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। क्या हुआ यहाँ पे, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। वीडियो पॉज करना पड़ेगा और आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा सर काम कहाँ आएंगे, मैं एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं सिर्फ हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे को चाहिए था साइन 15 डिग्री, क्योंकि जीवन में हमको जो याद है वो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 0 डिग्री बस। तो ले देके मुझे उन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अलाइंड एंगल्स देखा आप लोगों ने, हमने उन पुरानी वैल्यूज़ का ही यूज़ करके हम लोगों ने काम किया है। अब साइन 15 चाहिए, तो मुझे तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, तो क्या करेंगे अपन, साइन 45 माइनस 30 डिग्री कैसे होता है बच्चों, जरा बताओ। 45 माइनस 30 क्या होगा, 15 होगा, वन एंड द सेम थिंग, बात तो एक ही है। तो इसके हिसाब से जरा देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं ये लगाऊंगा फॉर्मूला, ये वाला साइन A, तो A मेरा हो जाएगा 45, B हो जाएगा 30 डिग्री, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करो एंड साइन 45 कॉस 30 डिग्री। सो यू नो द वैल्यूज़ ऑफ दिस 45 एंड 30, तो यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। गाइस क्लियर हो गया, अपन जब करेंगे तब करेंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दिया है
गाइस वीडियो पॉज करें और सारा एक बार फॉर्मूला याद करो, ठीक है। चलो ना बच्चों, कुछ और फार्मूलाज अपने पास 7th फार्मूला कॉट a प्लस बी का। हालांकि कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी इतना यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है यहाँ पे, पर स्टिल कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। सीधा पैटर्न ऑलमोस्ट वो पैटर्न को मैच कर रहा है, बट रिवर्स है उसका, ठीक है ना यहाँ पे। बट थोड़ा तकलीफ होता है माइनस प्लस को ध्यान रखते वक्त कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो उसका अपोजिट प्लस, ठीक है यहाँ पे। आई नो थोड़ी डिफिकल्टी आती है हमेशा हर बच्चे को इसको याद करते वक्त। हाँ जी, इसका क्या होगा, कॉट a कॉट b +1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। अब याद करना है, वो सीधी सी बात है, यू हैव नो अदर चॉइस, याद तो करना ही है, ठीक है। नाउ अब आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, पूरी एक्सरसाइज 3.3 पे सिर्फ उसी बेस्ड है यहाँ पे। लास्ट के क्वेश्चन CND फार्मूला, CND फार्मूला कहता हूँ मैं इनको। बहुत दिक्कत आती है याद करते, बहुत दिक्कत आती है, बट एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट ट्रिक का कैसे याद रखने का है, ठीक है। नाउ पर रटना है, याद तो करना है। फर्स्ट फार्मूला साइन C प्लस साइन D, क्या बोला मैं, साइन C प्लस साइन D। एक और आएगा साइन C माइनस साइन D का आएगा। थर्ड कॉस C प्लस कॉस D का आएगा। फोर्थ कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चा। बुक ने NCERT ने लिया हुआ है यहाँ पे C और D की जगह X और Y लिया, आप लोग C और D से याद करें, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा काम। नाउ इसका फॉर्मूला आएगा 2 साइन C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2। साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, क्लियर। फिर cos C प्लस cos D, इसका है 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। बहुत कन्फ्यूजिंग ये है, चलो रुक जा बताता हूँ अभी। -2 cos C माइनस cos D -2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, ठीक है। अच्छी चीज़ देखो, C प्लस D बाय 2 C प्लस D बाय 2 C माइनस D बाय 2 C माइनस D बाय 2, आगे 2 2 2 2 2, एक अलग से माइनस अलग में आ रहा है पर पैटर्न सेम है। तो मेजर इशू जो आता है बच्चों, आपको जो दिक्कत आती है कि साइन आएगा कि कॉज आएगा, कि कॉज पहले या साइन बाद में, कि साइन कॉज, ये मेजर इशू है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मुझे भी इनफैक्ट ये याद नहीं है, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके थ्रू मैं सारे फॉर्मूला बना देता हूँ। मैं सिखाऊंगा, उसके अलग वीडियो बनेंगे, बट एक बार दिमाग में रखिए कि याद करना है कि वो शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको एक बार मोटा मोटा कच्चा याद होगा, वरना वो शॉर्ट ट्रिक वेस्टेज है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो ना बच्चों, साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला हो गया। अब जो कराऊंगा वो और गंदे फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ पे। हाँ, इट्स टाइप, पर ठीक है एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा, और शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो भाई कमेंट से बता दो कि चाहिए है कि नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ पहला फॉर्मूला 2 साइन है कॉस B। अच्छा खास बात एक और देखना, 2 लग रहा है आगे, ठीक है ना यहाँ पे। दूसरा एक और आएगा 2 कॉस A साइन B, ठीक है। थर्ड वाला 2 कॉस A कॉस B, एंड फोर्थ वन इज 2 साइन A साइन B, ठीक है यहाँ पे। पर एक खास है, इसके आगे नेगेटिव और आता है, ठीक है यहाँ पे, ध्यान रखना। याद करने बच्चों फॉर्मूला, नो चॉइस। सो 2 साइन A कॉस B का फॉर्मूला होगा साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ठीक है यहाँ पे, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, क्लियर। इसका साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, क्लियर। 2 कॉस A कॉस B, इसका होगा कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, ठीक है, डन। एंड देन लास्ट वन -2 साइन A साइन B का,
इसका होगा कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। एंड सी द अमेजिंग थिंग, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब में ए माइनस बी आ रहा है। द थिंग्स दैट मैटर कि यहाँ पे कॉज कौन सा आने वाला है, साइन कौन सा आने वाला है, वो एक मेजर इशू है। अगर मैं प्रॉपर एक स्कूल टीचर के बारे में बात करूँ तो वो यही कहेगा कि रटो, और जनरली ट्यूशन पे भी यही होता है कि रटो, शॉर्ट ट्रिक वाला फंडा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इन सारे फॉर्मूले को याद करो, 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉज ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉज ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड इधर माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज द फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। मैं किस शॉर्ट ट्रिक से काम कर रहा हूँ बात करेंगे बाद में, प्लस आपको ये याद कर लो फॉर्मूलाज, ठीक है। अच्छा, और भी फॉर्मूलाज है, मैं सब एक साथ खत्म कर रहा हूँ। हालांकि सब एक साथ काम नहीं आएंगे, कुछ बाद में काम आएंगे, बट अपन एक पूरा सीक्वेंस ताकि आपके नोट्स में आसानी हो जाए, ताकि कॉपी कर लो, ठीक है। डन, चलो ना बच्चों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला, जो कि 12th में तो भाई उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इसको जनरली अपन नाम देंगे हाफ एंगल फार्मूला, इसको आप इसी नाम से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर इसी नाम से हाफ एंगल, मतलब ये एंगल को हाफ कर देता है। ना देखो, सबसे पहला फार्मूला साइन 2 थीटा, इसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, 11 चला लोगे पर 12th में नहीं चलने वाला, ठीक है। साइन 2 थीटा, इसका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ खास बात देखना, यहाँ एंगल है 2 थीटा है यहाँ पे एंगल, तो उसका आधा 2 थीटा बोले तो उसका आधा थीटा थीटा थीटा। फॉर एग्जाम्पल कभी जीवन में मौका होता कि साइन थीटा को मुझे ऐसे कुछ होगा, वक्त आएगा कि मुझे इसको ब्रेक करना है इस फॉर्म में, तो यू विल राइट 2 साइन थीटा बाय 2, एंगल का आधा है वह कॉस थीटा बाय 2, यू विल राइट लाइक दिस 2 साइन, क्योंकि इसने एंगल को आधा किया है, ध्यान रखना। ये जो है ना बच्चों, ये एंगल का हाफ है, क्या बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल और देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 30 डिग्री को खोलना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, जो एंगल है उसका मैंने हाफ कर दिया। सो इन फॉर्मूलाज की वो वैल्यू है कि ये किसी भी एंगल को हाफ कर सकते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिसलेनियस का, लास्ट क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, जाना लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का, एंड दैट इज फॉर श्योर कि वो आपके हाफली एनुअल क्वार्टरली में आएगा ही आएगा, ठीक है। डन, तो याद करो फटाफट बस, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड कॉस 2 थीटा, ये याद कर लो, करने पड़ेंगे, यू हैव नो चॉइस गाइस, ठीक है। कॉस 2 थीटा तो क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये रहा, एक और आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। खास बात देख रहे हो, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा हुआ है यहाँ पे, एंड वन मोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे आएगा, बहुत इजी है, अगर एक भी याद किया ना तो कॉस स्क्वायर खोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो 10th के फंडे से खोलोगे तो आपको ये मिलेगा, इनको खोलोगे तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है यहाँ पे। सो गाइज आई थिंक ये 3 फॉर्मूला, वीडियो पॉज करो, अगेन याद करने की कोशिश करो, इट विल टेक टाइम, अराउंड 3 से 4 महीने लगेंगे जहन में आने में। डन, अब आगे चलते हैं। tan 2 थीटा, अच्छा फंडा समझ गया, 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नाउ tan 2 थीटा, तो इसका आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। गाइस फंडा क्लियर, याद करो, याद करना है, कोई प्रूफ नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कहाँ से आया कैसे आया क्यों आया, ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए, आपका होगा भी नहीं, बस याद करना है। डन। 5th, इन दोनों का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला इनके साथ ही लिखा हुआ है, मैं अलग से करा रहा हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इन द लास्ट वन cos 2 थीटा, लास्ट वन मतलब इसका लास्ट हुआ, ऐसे लास्ट फॉर्मूला नहीं है ये, cos 2 थीटा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस टू थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अमेजिंग चीज़ देखो, बेस डिनोमीटर सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। और एक और चीज़ देखो, टेन का देखो और इसका देखो, आपको फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि कुछ प्लस माइनस की गलतियाँ ना हो, ठीक है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो ऐसे याद रखना कि 10 वाला जो है ना, 10 में बिटरेट कर दिया, इसमें दगाबाजी करी कि यहाँ पे इसने दे दिया नेगेटिव और दूसरों में तो दे रहा है आराम से यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है। 10 वाले ने 10 में ही धोखेबाजी कर दी और यहाँ पे इसने नीचे दे दिया इसको नेगेटिव, बाकी भाई साहब दोनों में क्या दे रहा है ये प्लस। सो गाइस 12th में जो मैंने पढ़ा है CND की फॉर्मूला, वो 2 cos A cos B, वो भूल जाओगे ना 12th में तो भी काम चलेगा, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना 12th में 15 चैप्टर्स है, तो 11 चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री काम आनी है, तो उधर यही फॉर्मूलाज काम आएंगे। सो आई थिंक फंडा क्लियर हो गया। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। अगर मैं cos थीटा का ब्रेक करना है इन फॉर्म टर्म ऑफ 10, तो आई कैन राइट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इनकी खास बात क्या देखिए आपको कि ये एंगल को हाफ करते हैं, ठीक है। आपको ये और ये 5th और 6th याद करना है। डन। पॉज द वीडियो एंड लर्न ऑल द फॉर्मूलाज गाइस। ना बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाले। अब वैसे ही कुछ आप पढ़ोगे यहाँ पे साइन 3 थीटा के, कॉस 3 थीटा के एंड टेन 3 थीटा के, ठीक है। यहाँ पे और ये लास्ट 3 मान लो, लास्ट 3 फॉर्मूलाज है, पर कुछ फॉर्मूलाज आएंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, वो अलग एक्सरसाइज 3.4, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ मिक्स नहीं कर रहा। देयर इज ए डिफरेंट थिंग, उसका डिफरेंट वीडियो बना हुआ है गाइस, जाके देख लीजिए यहाँ पे। नाउ इसका क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। आई गारंटी आपको याद होने में बहुत तकलीफ आएगी, बट शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, दिस आना द फॉर्मूला, ठीक है। नो द लास्ट वन, इसका फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक का फंडा क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत रेयर काम आता है। मान लो कि नेग्लिजिबल जनरली काम नहीं आता है, बट स्टिल याद करना है, कभी गलती से एक क्वेश्चन आ गया और वो इसी पे आया तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये दो फिर भी काम आ जाते हैं, कई बार काम आ जाते हैं, ठीक है। पर इन दो की शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो मैं अभी से कह रहा हूँ कि याद कर लेना, ठीक है। इन दो का शॉर्ट ट्रिक है CND के साथ, वो A प्लस बी वाले के साथ, और साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी का शॉर्ट ट्रिक पूरा बना हुआ है। यहाँ ये तो करा दूंगा, ये आपको याद करना है गाइस। सो गाइस फॉर्मूला खत्म हो गए 3.3 के, डन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन में फर्स्ट सिंपल है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ अच्छा एक चीज़ मुझे सिखा देने की मुझे अभी भी, हम लोग हर एंगल किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग रेडियन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप लोग NCERT के अंदर लिखें अपनी, क्योंकि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है ये चीज़, है ना। 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। 0 वाला 0 रेडियन में इसको बोलेंगे π/6, ये आपको याद होना चाहिए, यू हैव नो चॉइस। सब लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 देख ली ना कि पाई जो होता है, जो रेडियन में होता है, वो 180 के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली 180/6 30 डिग्री, π/4 180/4 करो तो आपको 45 मिलेगा, और 60 π/3 और ये π/2 180/2 90। सो गाइज ये याद होना चाहिए, आप लोग अपनी NCERT के 3.3 के ऊपर लिख दो, ठीक है। ये याद करना, ये हर समय निकालते रहने का वाला फंडा नहीं चलेगा। सो ना देखो साइन π/6 स्क्वायर, अच्छा इसका मीनिंग तो यही हुआ ना, जरा इस चीज में डाउट तो नहीं है ना कि ये जो स्क्वायर इसका मीनिंग ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये तो मैं सिर्फ समझाने लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब π/6 मतलब 30, साइन 30 होता है हाफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 60, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, -10 45 वो होता है 1 का स्क्वायर,
सो 1/4 प्लस 1/4 -1, सिंपल। टेक एलसीएम गाइस, 4 1 प्लस 1 -4 कितना है यहाँ पे, -2/4 बोले तो माइनस का हाफ। सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS। तो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ध्यान रखना ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलाइंड एंगल्स आ चुका है। दिस वॉज जस्ट एन वार्म अप क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो लाना है मुझे 3/2। सो जरा देखो 2 है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर है, π/6 में sin 30 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, कॉजेक लिखा है मैंने यहाँ पे, अब 7π/6, तो गाइज आई थिंक इसको लिखूंगा पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ मैं, चेक करो ना एलसीएम लो, 6π + π 7π/6। अब जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना, आई थिंक उनको अच्छे से आ जाएगा। आई होप सो सबने RD शर्मा वाला वीडियो देख लिया होगा। और जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर है ये, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखें, ऐसे लिख दें, तकलीफ तो है नहीं, इनटू π/3 60, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ 2 × 1/4 प्लस ना कॉजेक पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉजेक नहीं होता तो माइनस आया, पाई इवन, तो कॉजेक π/6 का स्क्वायर इंटू 1/4। सो ये कटा हाफ, माइनस का स्क्वायर प्लस कॉजेक 30। अब कॉजेक 30 सर मुझे पता आते लोगों को कॉजेक 30 नहीं पता, तो जरा सोचो साइन 30 कितना होता है, हाफ उल्टा कर दो, कितना हो गया 2 का स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई हुआ, आई थिंक पता है 2 का स्क्वायर 4 से 4 गया, हाफ प्लस 1 0 मत कर देना, करो कितना आया 3/2। सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS। आई थिंक फंडा क्लियर गाइस, परफेक्ट, आराम से हो गया। अभी कोई फॉर्मूला ही काम नहीं हो रहा, सिंपल बेसिक नॉलेज ऑफ अलाइंड एंगल्स काम आ रही है। डन, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। हाँ जी बच्चों, बात करते हैं 3rd और 4th के बारे में। चलो बेटर रहेगा कि वीडियो चलने दो और आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है ना। cot π/6 मतलब cot 30 कितना होता है √3, ध्यान रखना कितना होता है √3, ठीक है। कैन राइट कॉजेक, जरा देखना बच्चों 6 1 जा 6, पर उस 1 जा 6 में एक कम हो रहा है, तो कैन राइट पाई - π/6, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 10 60 मतलब 10 π/6 मतलब 30 हो गया, 30 बोले तो 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, ये हो गया 3। नाउ गाइस कॉजेक 180 माइनस थीटा मतलब इट कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉजेक होता है पॉजिटिव है, पाई इवन है, तो कॉजेक π/6 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, परफेक्ट 3। नो कॉजेक हुआ 30, कॉजेक 30 मतलब साइन 30 कितना होता है हाफ, उल्टा करो तो कितना आया 2, ये गॉन तो 1, तो कितना आ गया 6। सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर, आराम से हो गया। इधर आते हैं, टू साइन पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, यस और नो गाइस। 3π/4 है ना, 4 1 जा 4, एक कम हो रहा है तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है। नाउ 2 cos π/4 मतलब cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। हालांकि को मैं तो हर एक चीज़ कर रहा हूँ बिकॉज यू नो वेरी वेल 1/√2 का स्क्वायर हाफ होता है, ठीक है, डायरेक्ट करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sec 60 बोले तो मुझे तो नहीं आता, पर cos 60 कितना होता है हाफ, उल्टा करो 2, तो ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, परफेक्ट। नाउ सी गाइस साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो मतलब साइन π/4 का होल स्क्वायर 2 × 1/2 प्लस दिस बिकम 8 45 1/√2 गाइस। इतना तो मुझे कैलकुलेशन कर रहा हूँ बट आप डायरेक्टली करेंगे तो चलो लिख देता हूँ मैं, कितना आया 9 1 1 + 9 कितना आया 10।
सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS। सो मेजर चीज़ वो ये नहीं था, इनफैक्ट ये भी नहीं था, क्या था ये, इसको ओपन करना। ठीक है, डन। आई थिंक यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। जरा देखो, हमको जो 10th में हम लोगों ने पढ़ा है 0 डिग्री पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 45, 60, 90 पढ़ा है हम लोगों ने। हमने 75 और 15 डिग्री नहीं पढ़े, पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा है और उनका कुछ यूज़ करके अपन काम कर लेंगे। 10th और 11th मिला के काम हो जाएगा। क्या कह सकता हूँ मैं, क्या साइन 75 को मैं 45 प्लस 30 डिग्री कह सकता हूँ? यस और नो कह सकते हैं? इसका यूज़ करके देखें तो देखो जरा ध्यान देखो, साइन ए प्लस साइन बी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको फॉर्मूला याद हो गए होंगे। क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। नाउ जरा देखो, ए है मेरा 45, बी है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 कॉस 30 फिर कॉस 45 एंड साइन 30, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस हमको तो इसकी वैल्यू से पता है कि 45 30 ये तो हमको अच्छे से आता है ना। साइन 45 बोलो तो क्या होगा? 1/√2। कॉस 30 क्या होगा? क्या होगा बच्चों? √3/2। आई होप सो सबको वैल्यूज अच्छे से आती होगी। अच्छा, cos 45 1/√2 और sin 30 हाफ। तो जरा ध्यान से देखो, √3/2√2 प्लस 1/2√2। सिंपल आपको अपना एलसीएम लिया, ऊपर आया √3 प्लस 1। सो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, √3 प्लस 1/2√2। क्लियर? डन? इजी था ना? 10 15 जरा सोचो, 10 15 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10 45 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं है। 10 45 माइनस 30 15 सेटिस्फाई हो रहा है? नो। नाउ 10 a प्लस बी की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला? a माइनस बी की। 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 plus 10a 10b. This was the formula of 10a minus b. You need to learn all the formulas guys. जरा देखो, a ये रहा, b ये रहा। क्लियर? बस सिंपल वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो गाइस 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। डन, आराम से हो रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू? 10 45 1, 10 30 कितना होता है? 1/√3। थोड़ा सा ऐसे गैप देना, फील आता है इससे। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 45 1 हो गया, इंटू 10 30 कितना होता है अपने पास? √3 नहीं, 1/√3 1/√3। ठीक है, 1 इंटू एनीथिंग, हटा दूँ 1 को, हटा दूँ यहाँ से मैं ना। देखो, टेक द एलसीएम, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1/√3 गॉन। आपके पास आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। बट हम चाहें, ये हमारी इच्छा, ठीक है ना, या उसमें भी जो टीचर कहते हैं कि नहीं हमको तो रैशनलाइज चाहिए। 11th में क्या डिपेंडेंट होता है, पर 12th तो में चलता है। अगर 12th का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, पर स्टिल टीचर कहे नहीं मुझे तो पीछे से आंसर मैच करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे रैशनलाइज करना है। दैट इज़ योर चॉइस। टीचर विल टेल यू कि नहीं हमको तो पूरा आंसर चाहिए, तो सिंपल रैशनलाइज आप सबको आता है। ये सेम हो गया का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। आई होप सो सबको रैशनलाइज करना आता है बच्चों। डन। अब जरा खोल दो, डायरेक्ट खोलें। a² प्लस b² माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3, 3 माइनस 1 बच्चा 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आया? 2। सो आया 4 माइनस 2√3/2। अब कुछ ऐसी महान हरकत मत करना, 2 से 2 काट दिया, 2 कॉमन लेंगे पहले, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो फाइनली 2 माइनस √3 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। क्लियर गाइस? इजी था, कुछ भी टफ नहीं है।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों, अनदर 6 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूले का यूज़ है। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे cos a, जरा देखो cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, सेम एंगल साइन में चल रहा है यहाँ पे। जरा ध्यान से देखो, ये a तो ये a का काम कर रहा है, ये अगर b लेता हूँ तो ये b का काम कर रहा है। तो कुल मिला के जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, ये सिंपल बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस b का, जो कि होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। दिस इज द फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला याद कराने के लिए एक्सरसाइज बनाई है और कुछ भी नहीं है। तो गाइस आपका a कौन है, ये रहा, b कौन है, ये रहा, ठीक है। तो आपको सिंपल ये यहाँ रखना है, cos a बोले तो π/4 माइनस एक्स, b बोले तो π/4 माइनस वाई, ठीक है। रफली थोड़ा सा रफली कर सकते हैं, π/4 और π/4 कितना हो जाएगा, π/2। भाई मैं दिखा रहा हूँ बट आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। सिंपली यू टेक कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। ना बच्चा जानता है π/2 मतलब 90 होता है, और 10th क्लास में पढ़ लिया था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अलाइंड एंगल्स में मैंने तो पढ़ा ही है, बट आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया इसको 10th में, ठीक है। सो cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा की प्लेस पे कौन आ रहा है बस x प्लस वाई, तो यहाँ कौन आ जाएगा x प्लस वाई, तो हम लोग लिखेंगे साइन x प्लस वाई। क्या मैच करा, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर गाइस, डन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है सारा। LHS और RHS, अपन LHS सॉल्व करेंगे। साफ दिखा है 10a प्लस b का फॉर्मूला लगने वाला है। तो पहले जरा 10a प्लस b के बारे में डिस्कस कर लें अपन। क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये इंटू है, ध्यान रखना बीच में बच्चों, ठीक है। जहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और माइनस का रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन गाइस, ध्यान रखना, सीखो। 11th पूरी नहीं है, आपको हर चीज़ टफ लगेगी, हर चीज़ नहीं है, बट प्रैक्टिस होगा तो सब होगा ना। चलो लेट्स स्टार्ट। a कौन है बच्चा, π/4, b कौन है x, सो 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 10x अपॉन 10 π/4 माइनस 10x, इसको कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट 10 π/4 मतलब 1045 और 1045 होता है 1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, ये क्या बन गया 1 इंटू 10x एज इट इज, सो 10x, ठीक है। थोड़ी लंबी लाइन, इट मेक्स यू फील कि भाई ये वाला पार्ट न्यूमरेटर है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10x, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बीच की लाइन छोटी बना दी, कुछ भी ऐसा नहीं, मेक इट प्रॉपर गाइस, ठीक है। ये लंबा बनाया इसको, फिर आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ कहाँ जाएगी, एकदम ऊपर जाएगी। ये सेम हो गया, तो क्या आया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का स्क्वायर। कुल मिला के बोले तो अगर स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर गाइस, सेम हो गया, परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जरा यहाँ देखो, ध्यान से देखो बच्चों। नाउ इट्स ऑल अबाउट अलाइंड एंगल्स। नाउ सी, ध्यान से, आपको अलाइंड एंगल्स अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर द 12th क्लास, ध्यान रखना। cos पाई प्लस एक्स, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नहीं होता है, बट पाई इवन है तो माइनस cos x आएगा, बट यूज ब्रैकेट। नाउ मैंने आपको बता चुका था वहाँ पे कि cos माइनस थीटा होता है, अगर अंदर एंगल नेगेटिव आ रहा है तो आपका
पॉजिटिव रहना चाहिए, इंटू कॉज एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना ये माइनस बाहर नहीं आएगा, कॉज और सेक में बाहर नहीं आता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग गाइस, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन होता है तो क्या आएगा पॉजिटिव, और साइन एक्स आएगा क्योंकि पाई इज ए इवन, 90 इंटू 2, ठीक है। अब कॉज पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉज नहीं होता है, और पाई बाय 2 मतलब 90 ऑड होता है, तो क्या हो जाएगा इंटू माइनस का साइन एक्स, क्लियर। माइनस से माइनस गॉन तो आपको मिला कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बोले तो कॉट स्क्वायर एक्स। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन बट इट वॉज ऑल अबाउट अलाइंड एंगल्स गाइस, मेरे लिए ईजी है बट आपको अलाइंड एंगल्स आएगा ना तो ये आपको ईजी लगेगा, क्लियर। डन, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ बच्चों क्वेश्चन 9, मुझे अलाइंड एंगल्स बहुत पसंद है गाइस क्योंकि इसमें अच्छा दिमाग चलता है। नाउ 3 पाई बाय 2 होता है 270, ध्यान रखना 3 पाई बाय 2 होता है 270, याद रखना। नाउ कॉस 270 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस होता है मतलब पॉजिटिव साइन, बट 3 पाई बाय 2 270 होता है और 270 ऑड होता है, तो ये बदल जाएगा साइन एक्स के अंदर। कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव इवन है तो कॉस एक्स रहेगा, परफेक्ट। नाउ कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब ये हुआ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 10x हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑड भी तो है, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 10x। अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, 2 पाई इवन है, तो ये रहेगा कॉट एक्स के बारे में। गाइस अगर अलाइंड एंगल्स का वीडियो नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर अलाइंड एंगल्स आपको नहीं आता है तो, ठीक है, पर आप देख जरूर लेना उस चीज़ों को। साइन tan खोलो, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और ये हो जाएगा कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, टेक एलसीएम, ये वहाँ गया और ये वहाँ गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अच्छा ये हो गया 1, इधर से भी कितना वाला 1, कुल मिला के 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 10th क्लास का 1 होता है बच्चों। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला खेल है, क्वेश्चन थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा दी। आपको याद है कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको एक्चुअली जो मैंने कराया है या दुनिया जो भी कराती है आपको याद करो, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जरा देखो ए ये रहा, बी n+2x, ठीक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा खेल गया ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो जाए, असलियत में क्वेश्चन क्या था। और दूसरी बात एक और बच्चा बीच में प्लस है तो 2+3 लिखूँ या 3+2 लिखूँ, बात तो एक ही है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए आप। और आपको बोर्ड में एग्जाम में नहीं करना, स्कूल के एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए ना, आपको फॉर्मूला आता है, यू नो द ट्रिक, डायरेक्ट करें। सो कॉस ए क्या है ये रहा, बी क्या है ये रहा, n+1x माइनस n+2x, ठीक है, तो सिंपल nx प्लस x, ध्यान से माइनस भी जा रहा है x भी जा रहा है तो माइनस nx और -2x। क्या फंडा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस। तो शटाक शटाक इधर निपटा, x -2x -x तो मतलब कितना हो जाता cos x। तो गाइस आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, गाइस क्लियर, कॉपी करें। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपके पास दो तरीके हैं, या तो cos a प्लस भी खोलें, इधर से cos a माइनस भी खोलें, फिर खोलेगा फिर चीज़ें कटेगी, दैट इज़ क्वाइट लेंदी। सो वी हैव वन मोर चॉइस, cos c माइनस cos d। भाई ठीक है, c इतना गंदा दिख रहा है तो है कोई दिक्कत नहीं है, और d वाला एंगल ये रहा, तो हम लोग लगा सकते हैं cos c माइनस cos d।
क्या फॉर्मूला जा रहा है, याद है आपको, -2 साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो, -2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, डी क्या है मेरे पास 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। बड़ा सिस्टमेटिक काम करना, ये गलत चीज़ें मत करना यहाँ पे। फिर आता है साइन c माइनस डी, तो c है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, अपना 11th क्लास का, ठीक है, माइनस डी, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये तो हो जाएगा -3 पाई बाय 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स। और देखो कितना सिस्टमेटिक काम अगर मैं कर रहा हूँ तो वैसे ही आपको करना है, यूज़ सच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, थोड़ा क्लियरिटी दिखती है अच्छी। ये से ये गया, इधर से ये और ये गया, ये माइनस का फंडा क्लियर है, माइनस अंदर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे गाइस, ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी बड़े बच्चे हो, ऐसे 2 से 2 काट मत देना, वाह ये बात है ना, ये एंगल के अंदर का है, ठीक है। रफली करो 3 बाय 4, तुम लोग कई लोग नहीं सोच पाते, रफली कर लो तो कितना आएगा, 6 पाई बाय 4 बोले तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, डन। और नीचे 2 अलग है, नीचे वाला 2 अलग है, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई बाय 4, ठीक है बच्चा, डन। सो ये आपका तरीका है, चाहे तो वर्बली भी कर सकते हैं, 3 पाई बाय 4। इधर x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 x, तो आया साइन x, ठीक है, परफेक्ट। कुछ करीब हूँ मेरे को, साइन x, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। वापस अलाइंड एंगल्स के फंडे लगेंगे यहाँ पे, अलाइंड एंगल्स के बिना तुम लोग जी नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। सिखाया मैंने 3 पाई बाय 4 है, तो मतलब मैं लिखूँगा पाई माइनस पाई बाय 4, 4 के टेबल बोलो, 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4 से एक कदम दूर है, तो पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ गाइस देखो -2, अच्छा इंटू साइन एक्स तो है ही है, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई E1 सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो आ जाएगा ये साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स, साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 डॉट साइन एक्स, काटो इसको, √2 बचेगा, तो -√2 साइन एक्स। सो गाइस चीज़ें इजी है, आपको बस कंसेप्ट सीखने का था, डन। सो LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर बच्चों, डन, कॉपी करें। सो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इजी क्वेश्चन है ये, LHS इक्वल्स टू RHS लाना है मुझे। जरा ध्यान से कहो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, क्या मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ? हालांकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का भी, पर अपन वहाँ नहीं उलझेंगे, अपन सिंपल वे में चलेंगे अपन। सो जरा देखो, आपको ज़्यादा फॉर्मूले कराना भी दिक्कत वाला मामला हो जाता है। a प्लस बी, a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इजी फॉर्म पे आ गए, साइन सी प्लस साइन डी। आप लोग हमेशा बार बार फॉर्मूला लिखना बच्चों, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, एंड साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। जरा सब लोग मन में करें इसको, आई नो क्वाइट हार्ड टू लर्न दिस फॉर्मूला, बट हो जाएंगे ना। अप्लाई करो यहाँ पे। अब थोड़ा सा काम वर्बली करते हैं अपन, ठीक है। साइन सी प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 5x, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे साइन 5x, और आप लोग भी अपने एग्जाम्स पे डायरेक्ट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2, सिंपल x आएगा, तो आपको मिलेगा cos x, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कुछ लोग ना ये x लिखना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखें x जरूर लगाएं वहाँ पे आप लोग। नाउ साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी, तो 6x प्लस 10 4x 10x अपॉन 2 cos 5x, फिर साइन 6 माइनस 4 2 और 2 अपॉन 1 क्या 2 अपॉन 2, सिंपल x आ जाएगा, डन गाइस। अब और ध्यान से आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा,
जो कि अपन ने डिस्कशन किया है इसके बारे में, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा। याद करें, मुझे पता है अब सब सारे फॉर्मूला भी याद नहीं है, पर याद करें sin 2 थीटा हाफ एंगल। क्या खास बात क्या है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा और थीटा आएगा। बात समझ में आई? तो याद भी करो, 12th में इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखना। 2 sin थीटा कॉस थीटा। ना जरा देखो, जरा सोचो, ये 2 लेते हैं, ये sin 5x लेते हैं और ये cos 5x लेते हैं, और सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई प्लस और कोई माइनस नहीं है। तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 2 sin 5x cos 5x, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 ये रहा, sin x cos x, कोई दिक्कत किसी को? इनको साथ में लिख दिया और एक 2 ये रहा और ये साथ में लिख दिया, कोई गुनाह तो क्या नहीं कि सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है, तो आगे पीछे करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो जरा देखो यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ थीटा थीटा तो यहाँ पे डबल 2 थीटा, अगर यहाँ पे 5 थीटा है तो यहाँ पे लिखूंगा साइन 2 × 5x, बोले तो कितना हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2x, तो बोले तो कितना हो गया, साइन 10x और साइन 2x। क्या बात समझ में आई? जस्ट इसका डबल, 5 का डबल 10, तो आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा ऐसे लिख दो, यहाँ पे साइन 2x पहले लिख दो, साइन 10x बाद में लिख दो, और ये बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ? अच्छे क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला बेस्ड है। डन, कॉपी करें। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न के हिसाब से a² - b² का फंडा लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा आप वीडियो चलने दो और आप लोग चालू करें क्वेश्चन करना, है ना। सेम पैटर्न है बच्चों, ठीक है। cos c + cos d, cos c - cos d लग रहा है यहाँ पे। तो जरा देखो, cos c + cos d क्या होता है, 2 cos c + d/2 sin c - d/2। परफेक्ट। नहीं, यहाँ पे cos आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। cos c - cos d क्या होगा बच्चा, -2 sin c + d/2 sin c - d/2, ठीक है। ऐसा कुछ टीचर लोग, पता है आपको, पता ना, ये माइनस लगाते ही नहीं है, वो यहाँ पे d - c कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन तो माइनस लगा के चलेंगे यहाँ पे। ना जरा देखो, सो cos c + cos d फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 + 6 8, 8/2 4, तो 4x आ जाएगा यहाँ पे। फिर cos 2 - 6, ध्यान रखना बच्चों, 2 - 6 -4 4/2, तो -2x। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो रहा है। फिर cos c - cos d, cos c - cos d, तो -2 sin 4 + 6 8 हो गया, 8x/2 4x हो गया बच्चा लोग। फिर sin c - d, तो 2x - 6x कितना हुआ, -4x, -4 हो गया, हो जाएगा -2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को। परफेक्ट। नाउ गाइस, एज वी नो दैट कि cos - होता है cos थीटा, बहुत बार हटा चुका हूँ मैं आपको। और साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता है बच्चा तो -sin थीटा। क्या ये फंडा सबको क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? ना जरा देखो, cos 4x cos 2x, कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्ट करें, ये नेगेटिव बाहर आएगा और ये नेगेटिव से मर्ज होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 sin 4x sin 2x। यहाँ तक भी डन। अब वापस वही, सब कुछ मल्टीप्लाई में है और मैं लगाना चाह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो, अरेंज करते हैं, 4x वाले को 4x वाले के साथ लिखते हैं और 2x वाले को 2x वाले के साथ लिखते हैं अपन, और एक 2 पकड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए मुझे ना। जरा देखो, तो 2 sin x पूरा 2x वाला
और cos 2x वाला, फिर एक 2 यहाँ दे दिया, एक 2 यहाँ दे दिया, sin 4x cos 4x, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली नहीं लिखूँ, आपके हिसाब से करूँ मैं काम, तो 2x cos 2 इंटू 4x बोले तो क्या आएगा, sin 4x cos, और sin, ये sin है यहाँ पे, sin 8x। क्या आंसर मैच करा बच्चा? सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? डन? पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों।